कहानी का नाम मकड़ी वाली औरत। भैरवपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव। दिन में यहाँ की हवा ठंडी और शांत रहती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता हवा बदल जाती। रात के समय चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और झींगुरों की आवाज सुनाई देती। लोग कहते यहाँ एक पुरानी हवेली है, भैरव हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी है। गांव के बूढ़े लोग कहते थे उस हवेली में एक औरत का साया है, जिसके बाल जमीन तक लटकते हैं और जो दीवारों पर रेंगती है। बच्चे जब भी शोर करते तो माताएं डराने के लिए कहती, सो जा, नहीं तो मकड़ी वाली औरत आ जाएगी। कई सालों से कोई उस हवेली के पास नहीं गया था, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। रवि एक यूट्यूबर और फोटोग्राफर था। उसे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद था। जब उसने इंटरनेट पर भैरव हवेली की अफवाहें पढ़ी तो उसने तय किया, मैं सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा। अगर वहां सच में कुछ है तो सबके सामने लाऊंगा। रवि ने अपने कैमरे, ड्रोन और टॉर्च के साथ गांव पहुंचने की योजना बनाई। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रात का समय था, आसमान में बादल और बिजली की हल्की चमक। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बाबू, रात में वहां मत जाना। कई लोग गए, कोई लौटा नहीं। रवि मुस्कुराया, डर नहीं लगता बाबा, डर को रिकॉर्ड करने आया हूं। रात की ठीक 11:57 रवि हवेली के सामने पहुंचा। लोहे का बड़ा सा फाटक जिस पर काई जमी थी। फाटक पर मकड़ी के जाले इतने मोटे थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई सालों से यहां आया ही नहीं है। फाटक खोलते ही एक ची जैसी आवाज आई। अंदर अंधेरा, पर हवा में एक सड़ी गंध तैर रही थी, जैसे पुराना खून सूख कर दीवारों में बस गया हो। रवि ने कैमरा चालू किया। हेलो दोस्तों, मैं रवि हूं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भैरव हवेली की सच्चाई। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, पर वो खुद को मजबूत दिखा रहा था। अध्याय 4, अंदर का साया। हवेली के अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर पुराने खून के निशान, जैसे किसी को दीवार में ठोक दिया गया हो। अचानक ऊपर से कुछ गिरा। रवि ने कैमरा उठाकर देखा, एक पुतला जिसके बाल असली लग रहे थे। पुतले की आंखें कैमरे की ओर घूर रही थीं। रवि ने घबराकर टॉर्च ऊपर किया। वहीं कोने में किसी ने हल्के से फुसफुसाया, रवि। वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार पर चढ़ रहा है और फर्श पर कोई भारी चीज रेंग रही है। वो भागकर अगले कमरे में गया। उस कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। अंदर पुराने अखबारों की कतरनें पड़ी थीं। एक हेडलाइन थी, भैरव हवेली में नौकरानी की हत्या, दीवार में जिंदा चुना गया शरीर। रवि ने पढ़ा, 1974 में हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी ने अपनी नौकरानी लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम लगाया। लोगों ने उसे पकड़कर हवेली की दीवार में जिंदा चुन दिया। अखबार की आखिरी लाइन पढ़ते ही रवि के कैमरे की बैटरी ब्लिंक करने लगी। पसीने में भीगते हुए वो बोला, क्या ये वही औरत अब भी यहाँ है? रात के ठीक 12:03 हो चुके थे। दीवार से हल्की खरोंच की आवाज आने लगी, खररररररररर। फिर एक नाखून सी चीज बाहर निकली, लंबी, काली और नुकीली। दीवार हिली और अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे क्यों चुना था? रवि के कैमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। हर फ्लैश में कुछ दिख रहा था, कभी बालों का झुंड, कभी एक चेहरा, कभी 8 परछाइयां एक साथ रेंगती हुई। रवि ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? अंधेरे में वही आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने जिंदा दफनाया था, अब मेरी बारी है। रवि भागने लगा, लेकिन फर्श पर उसका पैर फंस गया। नीचे देखा, जाले जैसे धागे उसके पैर में लिपटे थे। वो जाल खुद ब खुद कसता जा रहा था। वो जमीन पर गिरा और देखा, लक्ष्मी, मकड़ी जैसी औरत उसके सामने थी। उसका शरीर आधा इंसान आधा कीड़े जैसा था। 8 हाथ, बाल जमीन पर फैले हुए और आंखें चमक रही थीं। वो झुककर बोली, अब तुम भी मेरी तरह दीवार का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह गांव वाले रवि की गाड़ी हवेली के पास पाई। गाड़ी में सिर्फ उसका कैमरा था। कैमरे में एक आखिरी वीडियो क्लिप मिली। रवि उल्टा लटका हुआ था, उसके चारों ओर जाले थे और पीछे एक औरत की हंसी गूंज रही थी। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर खुद ब खुद टेक्स्ट लिखा गया, अब वो मुक्त हो गई है, अब वो मुक्त हो गई है, अब वो मुक्त हो गई है। कुछ हफ्तों बाद एक दूसरा यूट्यूबर आया। उसने कहा, रवि की स्टोरी झूठ है, मैं साबित करूंगा। वो भी उसी रात हवेली में गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना सुना गया, रुको, अब तुम मेरे साथ रहोगे।
और फिर कैमरा गिरा और वीडियो में बस एक मकड़ी रेंगती हुई दिखी। आज भी भैरव हवेली के आसपास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर तुम हवेली के बाहर खड़े होकर उसका 3 बार नाम लो, मकड़ी वाली औरत, मकड़ी वाली औरत, मकड़ी वाली औरत, तो दीवारों से किसी के रेंगने की आवाज आती है। और अगर तुम पीछे मुड़ो तो वो तुम्हारे सिर के ऊपर उल्टी लटकी होती है, मुस्कुराती हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।